हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल अनगिनत अनमोल लोगों के मरहूने मिन्नत है। ऐसे ऐसे हीरे इस इंडस्ट्री में तराशे गए जो दुनिया छोड़ने के बाद भी अपने काम के बल पर याद किए जाते हैं। इन्हीं फनकारों में एक नाम है ए.के. हंगल का। ए.के. हंगल यानी अवतार किशन हंगल ने 1 फरवरी 1914 को पाकिस्तान के शहर सियालकोट में एक कश्मीरी पंडित खानदान में आंख खोली और बचपन के दिन पेशावर में गुजारे। उनके वालिद का नाम पंडित हरि किशन हंगल था। उनकी माँ रागिया हिंदू उस वक्त इंतकाल कर गई थी जब वो सिर्फ 5 साल के थे। उनके वालिद सरकारी मुलाजिम थे। ए.के. हंगल पेशे के एतबार से दर्जी थे। इसके साथ साथ वो तहरीक आजादी हिंदुस्तान में भी पेश थे। उन्होंने पेशावर में ही 1936 में एक थिएटर ग्रुप श्री संगीत प्रिया मंडल में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और तकसीम से पहले कई थिएटर प्लेज में काम किया। वालिद की रिटायरमेंट के बाद 1947 में वो खानदान के साथ कराची आ गए। उनके कम्युनिस्ट होने की बिना पर उन्हें कराची में 2 साल जेल भी काटना पड़ी। रिहाई के बाद वो पाकिस्तान में नहीं रुके और 1949 में बम्बई चले आए। यहाँ आकर भी अदाकारी का जज्बा मांद नहीं पड़ने दिया और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार कर ली। उस दौर में बलराज सहानी, उत्पल दत्त, कैफी आजमी और दीगर बहुत सारी नामवर शख्सियात इसी एसोसिएशन से वाबस्ता थी। ये तमाम लोग मार्क्सिज्म के मानने वाले थे और ए.के. हंगल भी उनके हम ख्याल थे। 1965 तक वो थिएटर में काम करते रहे। जिस उम्र में लोग खुद को बूढ़ा कहकर रिटायर्ड लाइफ गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं, ए.के. हंगल ने उस उम्र में पहली मर्तबा कैमरे का सामना किया था। ए.के. हंगल ने 1966-67 में हिंदी फिल्मों में कदम रखा। बासु भट्टाचार्य की फिल्म तीसरी कसम से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया और उनकी अगली फिल्म सुबोध मुखर्जी की शागिर्द थी। उस वक्त उनकी उम्र 52 साल थी। ये वो उम्र थी जिसमें उनको मखसूस किरदार ही ऑफर हो सकते थे। उन्हें हीरो हीरोइंस के अंकल, बाप और दादा के किरदार ही मिले। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि उनको भी हंगल साहब ने बड़ी खूबसूरती और जिम्मेदारी के साथ निभाया। 70 की दिहाई में बनने वाली अक्सर फिल्मों में बाप, दादा और अंकल के किरदार उन्हीं को मिला करते थे। फिल्म शोले के रहीम चाचा का किरदार बतौर करैक्टर एक्टर उनका एक यादगार किरदार है, जबकि उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में नमक हराम, बावर्ची, छुपा रुस्तम, अभिमान, आईना, अवतार, अर्जुन, आंधी, कोरा कागज, परिचय और गुड्डी शामिल हैं। इन सबसे बढ़कर फिल्म शौकीन में उनकी शरारती अदाकारी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने मुफलिसी, तंगदस्ती और इंतहाई तकलीफदा बीमारियों में जिंदगी बसर की, मगर कभी अपनी तकलीफों का किसी से इजहार नहीं किया। ये भरम भी सिर्फ मौत से 1 साल पहले इत्तफाकिया तौर पर खुला। यूं कहिए कि मौत ने भी जिंदगी भर खुददारी की चादर में अपना आप छुपाए रखने वाले फनकार की लाज रखी और इससे पहले कि खुददारी की कबा खुलती उन्हें मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। ये हौसले और जमा मर्दी की बात है। इससे भी बढ़कर ये 96 साल की उम्र में व्हील चेयर पर होने के बावजूद फैशन शो में शिरकत और 97 साल की उम्र में एक एनिमेटेड फिल्म और टीवी शो के लिए वॉइस ओवर कराना इस बात का सबूत है कि बुढ़ापा ए.के. हंगल के लिए कभी रुकावट नहीं बना। वो शायद हर उम्र में काम और वो भी दूसरे से बेहतर काम करने के लिए पैदा हुए थे। ए.के. हंगल आखिरी सांस तक काम करते रहे, शायद इसलिए भी कि वो बहुत खुददार थे। आखिरी दिनों में उन्हें पैसे की सख्त तंगी थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जब फिल्मी सितारों को खबर हुई कि ए.के. हंगल साहब के माली हालात खराब हैं और इतने खराब हैं कि वो इलाज भी नहीं करवा पा रहे, तब उनके साथी अदाकारों ने कदम बढ़ाए और उनकी मदद की और उनमें सबसे पेश रही जिया बच्चन और आर्टिस्ट एसोसिएशन। सन 2005 में ए.के. हंगल ने अमूल पालेकर की फिल्म पहेली में काम किया और उसके बाद टेलीविजन सीरियल मधुबाला एक इश्क एक जुनून में वो नजर आए। खराबी सेहत के सबब वो कई साल से अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे, मगर 13 अगस्त 2012 को वो बाथरूम में फिसल गए, जिससे उनकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। 16 अगस्त को उन्हें अदाकारा आशा पारेख की अस्पताल में दाखिल कराया गया। 26 अगस्त 2012 की सुबह 9 बजे ये अजीम और खुददार अदाकार इस जहान फानी से रुखसत हो गया। ए.के. हंगल हर उस शख्स के लिए एक मिसाल है जो उम्र और मुश्किलात से डरकर अपनी सलाहियतें और वक्त जाया कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कीजिए, खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।